केटी के बिना घर सुना। शालिनी ग्रीष्मोवकाशे पितरी गृहमागच्छति। ग्रीष्मोवकाश में शालिनी पिता के घर आती है। सर्वे वसन् मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति परं तस्या भ्रातृकाया उदासीना इव दृश्यते। सभी वसन् मन से उसका स्वागत करते हैं किंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृकाया चिंतिता इव प्रत्येषे सर्वं कुशलं खलु। शालिनी भाभी तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब कुशल तो है? माला आम शालिनी। माला हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम मैं सकुशल हूँ। तदर्थं किम आनयानि शीतलपेयं चायं वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडी पेय वस्तु या चाय? शालिनी अधुना तु किमपि न पांचामि। शालिनी अभी मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपनी मालाया मनोदशावस्था ने प्रतीयते सम। भोजन के समय भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखे किंपि न श्रुतवती। किंतु उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी दृष्टिया त्वं स्मागता। राकेश बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। मेरे कार्यालय में एक आज महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समये निर्धारितत्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास चली जाओ। तस्या परम अनुसारं यत् विधेयं तद्य संपाद्य। उसके परामर्श के अनुसार जो करना हो वह करो। शालिनी किम अभवत्। शालिनी क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तो है प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयतेषं। मैं तो कल से देख रही हूँ ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश चिंताया विषय नास्ति। राकेश चिंता की कोई बात नहीं है। तब त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। रास्ते में सब वह आपको बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुते। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती हैं। शालिनी किम भवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मात्रस्य गर्भं सकुक्षौ धारयामि। माला शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी गोद में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पालयेयम्। तुम्हारे भाई की जिद है कि लिंग की जांच करवाऊं। कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत व्याकुल हूँ किंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिंतितो अपि कथं प्रभवति। शालिनी भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत् वरदाः। शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। जघन्यं धृतम् इदं। यह तो घोर पाप कर्म है। त्वं विरोधं न कृतवती। तुमने विरोध नहीं किया क्या? सैत् शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रही हैं और तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चली नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। अभी घर चलो, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। भाई शाम को घर आता है, हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है तथा देवी की स्तुति करता है। तदनंतर चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीत्। राकेश माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत् सा। उसने क्या कहा? माला मौनमेव आश्रयति। माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ति 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविष्टि तस्मात् चाकलेहं च यास्ते। तभी खेलती हुई उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहं प्रदायतां
प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं सिद्धि पुनः माला की ओर सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। यह सब देखकर शालिनी उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, शालिनी भाई, त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि? क्या तुम जानते हो? तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा? उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थं? किस लिए? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयास्य? समय से पहले यह प्रयास क्यों? राकेश भगिनी, राकेश बहन, तुम जानासि एव अस्माकं गृहे अम्बिका पुत्रीरूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि राकेश बहन, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अम्बिका है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या। शालिनी यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। तीव्र स्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्याया पापं कर्तुं प्रवृत्तो अस्मि त्वं। तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश है, न हत्या तो न, राकेश नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यम् इदं। शालिनी, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जन्म कदापि पुत्री पुत्र्योः विभेदं न कृतवान्। तुम पूरी तरह भूल गए हो कि हमारे पिताजी ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुसमृते पंक्तिमिमां उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारं करोसि? तो सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो? तव मनसि यदि कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया। इदं चिंतित्वै अहं कुंठिता अस्मि, मैं यह सोचकर ही पत्थर हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ हो गई है। राकेश है, भगिनी विरम विरम, राकेश बहन रुको, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य कदापि गर्हित इदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि। आज से इस निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अम्बिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जैसे अम्बिका मेरे हृदय के पूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्र भावु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वर्ग हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि। मैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है। अहम कथम स्मृतान यत्र नारीस्तु, यानी मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चातापमग्न हूँ। अहम कथम स्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र इता न पूजन्ते सर्वास्त्र प्रफला क्रिया, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं किया जाता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति तव्या सन्मार्य प्रदर्शित है भगिनी, अथवा माता पिता से 10 गुणा अधिक होती है भगिनी। हे बहन, कनिष्ठा पितवम मम गुरुरसि, तुमने मुझे सन्मान दिखाया, सबसे छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी पश्चाताप न करें। त्वं मनसे अंधकाराय अपगतः प्रसन्नाय विष्णो अयम, यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। रात्रि जाए आगछ, भाभी आओ, सर्वां चिंता त्यज, सारी चिंता छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। प्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दर्शितः सभास्यसि पुत्री रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेय तदैव सार्थिका भविष्यति। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनम् इदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्री की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर सोच को यथार्थ करेंगे। यह कार्य श्रुत चिंतने नृपनीये पांचालिका विकर्मे
प्रशंसनीय तथा चारों ओर प्रशंसित साइना की तरह है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वई सदा उत्साहयताम। कैसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो तथा सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित रहे।